कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, बाल विकास की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 से यहाँ की शुरुआत है। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में कौन विशेषता पाई जाती है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में क्या है, तो आंसर इसका डी होगा। अब देखिए पहला है व्यापार में परिवर्तन, सही है। अर्जिता सही है, परिपक्वता से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके अभाव में शिक्षण नहीं होगा, मतलब इनमें से किसके, तो ये क्या हो जाएगा? परिपक्वता, बी आपका राइट हो जाएगा। 6 है किसी विषय में के लगातार प्रयास करके सीखना निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो लगातार तैयारी मतलब पढ़ाई जारी रखना, तो अविराम, अगर रुक के किया जाए तब विराम विधि, ये हो जाएगा अविराम विधि, ए आपका राइट हो जाएगा इसको। नेक्स्ट है किसी विषय के बीच बीच में विश्राम करते हुए सीखना निम्नलिखित में किस सीखने की कार्य है? तो अभी बताई थी विराम विधि, मतलब रेस्ट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय को अधोपांत पढ़कर सीखना निम्नलिखित में कौन सी विधि है? तो पूर्ण विधि, ठीक है। क्या विधि? पूर्ण विधि। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय को कई भागों में बांटकर सीखना निम्नलिखित में कौन सी है? तो अंश विधि, मतलब बांटकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सामग्री सार्थक होने पर सीखने की सबसे उपयुक्त विधि कौन है? तो अंश विधि। नेक्स्ट है विषय को लंबे समय तक याद रखने के लिए निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अति शिक्षण, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत, थारनाइड, ये आपका राइट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारनाइड को अपना प्रयोगात्मक अध्ययन निम्नलिखित में किस पर किया था? थारनाइड ने अपना प्रयोगात्मक अध्ययन जो है प्रैक्टिकल किस पे किया था? एक बिल्ली पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट है थारनाइड ने सीखने के निम्नलिखित में किस नियम का प्रतिपादन किया था? तो उपरोक्त में सभी, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता के नियम। थारनाइड सीखने निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत के अविरोध में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सोच का सिद्धांत। नेक्स्ट है सीखने के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया? तो पैलव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलव का मूल क्या थे? तो क्या थे? शरीर शास्त्री थे, सी आपका राइट हो जाएगा। पैलव कहाँ के निवासी थे? तो रूस के थे। पैलव ने अपना प्रयोग निम्नलिखित पे किस पर किया था? एक कुत्ता पे किया था। नेक्स्ट है सीखना और कुछ नहीं बल्कि संबंध परिवर्तन की एक लंबी श्रृंखला, यह कथन निम्नलिखित में किसने कही थी? पैलव ने कही थी। कहाँ के थे? रूस के थे। किस पे प्रयोग किए थे? कुत्ता पे किए थे। मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवाद की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? तो किसने की थी? मनोवैज्ञानिक में व्यवहारवाद की तो वाटसन ने की थी। वह से व्यवहार और से वाटसन। नेक्स्ट है पैलव के प्रयोग में स्वाभाविक उत्तेजना निम्नलिखित में क्या है? तो एक भोजन है। पैलव ने प्रयोग में अस्वाभाविक उत्तेजना क्या थी? घंटी का आवाज। नेक्स्ट है पैलव का प्रयोग स्वाभाविक अनुक्रिया थी, भोजन को देखकर लार टपकना। पैलव के प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया क्या थी? तो क्या थी? उपयोग में दोनों हो जाएगा, ए और बी। घंटी की आवाज पर लार का टपकना, भोजन देखकर लार टपकना। इसके बाद होगा निम्नलिखित में से सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोलर एवं कॉफा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसने शिक्षण प्रणाली में समग्रता को अधिक महत्व दिया? कोलर और कॉफा ने। कोलर ने अपना प्रयोग निम्नलिखित पर किस पे किया था? वनमानुष पे किया था, ठीक है। कोलर ने अपने प्रयोग का परवल के रूप में क्या रखा था? केला को। निम्नलिखित में से किसे सीखने के लिए परवल को आवश्यक माना? तो उपरोक्त में सभी को, थॉर्नडाइक को, पैलव को, कोलर और कॉफा को। शिक्षण नेक्स्ट है शिक्षण के क्षेत्र में पशु विज्ञान एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्नलिखित में किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है शिक्षण के क्षेत्र में सबसे पहला सिद्धांत निम्नलिखित में कौन था? तो पर्यटन एवं भूल। नेक्स्ट है चूहे पर भूल भुलैया संबंधी प्रयोग निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की अवस्था सबसे प्रमुख क्या थी? अंतर्नोद।
नेक्स्ट है थार्नाइड ने सीखने में कितने नियम का प्रतिपादन किया था? 3। नेक्स्ट है सीखने का सबसे पहला नियम निम्न से क्या था? तो अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम के उपनियम निम्नलिखित में कौन है? तो उपयुक्त में दोनों। उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। नेक्स्ट है प्राणी किस प्रकार की क्रिया को स्टैम्प पे इन करता है? तो जिससे संतुष्ट होता है। नेक्स्ट है पैलव ने अपना प्रयोग में प्रबलन के रूप में क्या रखा? तो क्या रखा था? पैलव ने मांस को रखा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें सीखना सुख होता है? तो प्राणी सीखने के लिए तत्पर है और सीखने का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? निम्नलिखित में किसने एल्बर्ट नामक बच्चा का प्रयोग किया था? तो वाटसन ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान नाम अपना अध्ययन किया था? कोलर और कॉफा ने। नेक्स्ट है सूझ सिद्धांत के अनुसार कैम्बलिंग का अवस्था प्राणी क्या है? तो शिक्षण के प्रति निष्क्रिय। नेक्स्ट है कोलर और कॉफा ने बक्सा संबंधित प्रयोग केले पर रखा था? छत से लटका के। क्या है? कोलर और कॉफा ने बक्सा का संबंधी प्रयोग केले को कहाँ किया था? तो छत से लटका के। नेक्स्ट है कोलर कॉफा ने छड़ी संबंधी प्रयोग में वनमानुष का अनुभूति कब हुई थी? तो दोनों छड़ियों को जोड़ने पे। नेक्स्ट है सूझ सिद्धांत का पहली शर्त क्या है? आवश्यकता। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण वर्ग का प्रथम सोपान निम्नलिखित में से क्या था? प्रारंभिक स्फुरन। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंतन निम्नलिखित में किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है? तो विचारात्मक और प्रतीकात्मक, मतलब सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंतन की समस्या समाधान की क्रिया किस प्रकार की होती है? आंतरिक होती है। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंतन निम्नलिखित में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया? वाटसन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने चिंतन को विचारात्मक स्वरूप का प्रतिकरण प्रक्रिया दिया था? वॉरेन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्या है? चिंतन में समस्या का समाधान किसके द्वारा किया गया था? प्रयास एवं भूल के। सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चिंतन की संवेदना जन माना गया? वुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने चिंतन की प्रतिमा को आवश्यक माना था? तो उपयुक्त में सभी। जिसने ने, वुंड ने, वैकलिफ ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने कहा था कि चिंतन की प्रयत्न एवं भूल होता है? तो थॉर्नडाइक ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमाहीन चिंतन की बात कही थी? तो फुल्पे ने कही थी। नेक्स्ट है चिंतन में भाषा की मौखिक या लिखित सबका किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। यह विचार किसका है? ऑस्टिन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने भाषा की आंतरिक चिंतन कहा था? वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि भाषा तथा चिंतन संबंधी है परंतु समान नहीं। यह कथन निम्नलिखित में किसने कहा था? हिलगॉर्ड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने कहा था कि चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है? ब्राउन ने कहा था। नेक्स्ट है समस्या समाधान में प्रयत्न एवं भूल के साथ साथ सूझ करना किसने का बल है? कोलर एवं कॉफे का। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के चिंतन में निम्नलिखित में कौन तत्व शामिल होता है? तो सब। पूर्व दृष्टि, अंतर्दृष्टि, पश्च दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रतीकात्मक प्रक्रिया है? तो चिंतन। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चिंतन का आंतरिक संभाषण मनोविज्ञान किस संप्रदाय के लिए लोग मानते हैं? तो व्यवहारवाद के लिए। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है व्यक्ति के चिंतन में तर्क कब प्रारंभ हुआ? तो बाल्यावस्था में। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है चिंतन की प्रतिमा में महत्व को किस वाद ने स्वीकार किया था? तो संरचनावाद ने। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान ने प्रतिभाहीन चिंतन किस चिंतन को कहा था? तो अमूर्त चिंतन को। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंतन में प्रतिभा का होना किस प्रकार का चिंतन में प्रतिभा का होना? तो ये हुआ मूर्त चिंतन। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्दीपन की अनुपस्थिति चिंतन किसके सहारे होता है? तो उपयुक्त में दोनों, प्रतीक और प्रतिभा दोनों। नेक्स्ट है चिंतन को दिशा देने का किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो तपत्रता का। ठीक है, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन को सबसे पहली अवस्था निम्नलिखित में क्या है? तो तत्वों का संग्रह। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन की सबसे अंतिम अवस्था क्या है? गंभीरकरण की जांच। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उच्च मानसिक प्रक्रिया है? चिंतन। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में चिंतन के क्षेत्र में सबसे पहला सिद्धांत कौन किया था? केंद्रीय सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
तो चिंतन की केंद्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो वेद महास्तिक पर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के चिंतन से नई चीजों का सृजन होता है? तो रचनात्मक चिंतन से। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न विभिन्न उत्तेजनाओं के सामान्य विशेषता के प्रति प्रतिक्रिया क्या है? तो प्रत्येक चिंतन है। सी आपका राइट हो जाएगा। सभी मनुष्य जो है, सभी मनुष्य मरणशील है। सोहन एक मनुष्य है, इसलिए सोहन मरणशील है। यह किस प्रकार की चिंतन है? तो यह है तार्किक चिंतन। डी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।